जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया, अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी फोरम पे हमारी बात रखें। जिस तरह से हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए कि हम भाजपा के खेमे में बैठकर खेल रहे हैं, तो इस तरह के जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। सचिन पायलट जी हमारे दिलों में है और उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, उन्होंने कई बार इसके लिए बोला है और निश्चित तौर पर हम सब लोग आगे भी इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज पायलट साहब के लिए अगर कुछ बोला है तो उन्होंने इन सब चीज़ों को भूलकर पार्टी के हित में क्या हो सकता है, राजस्थान की जनता के हित में क्या हो सकता है, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। रामनिवास गवड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पायलट कैंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। रामनिवास जी बड़े लंबे अरसे से दिल्ली में है, क्या कहेंगे? सबसे पहले देखिए, पिछले 5 सालों में जिस तरह से पायलट साहब के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने जो चुनाव लड़ा, नौजवानों ने, किसानों ने सड़कों पर जिस तरह से लाठियां खाई, बीजेपी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक मुद्दों के ऊपर हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम ये रहा कि हम लोग सरकार में बन के आए। और उसके बाद लगातार जिस तरह से उन तमाम कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, उनकी नहीं हुई, तो सरकारें आती जाती रहती है। आज के 3-3.5 साल बाद में पुनः चुनाव आएंगे, तब हम सब लोगों को इस बात का एहसास होगा कि उन कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए था, उनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लड़ाई मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर थी, उस पर क्या बातचीत हुई आला कमान से? देखिए, मुख्यमंत्री जी की कुर्सी को लेकर नहीं, हमारी जो लड़ाई थी वो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली से और आपस में जो विचारधारा थी, उनके आपस में जिस तरह से जिन कार्यकर्ताओं ने अपना खून पसीना बहाया, अगर उनको सम्मान नहीं मिल रहा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो रही, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम पार्टी फोरम पे हमारी बात रखें। और हम सब लोगों ने हमारी जायज़ मांग रखी है। निश्चित तौर पर कमेटी के माध्यम से उन तमाम मांगों के ऊपर चर्चा होगी और जो भी सरकार के हित में होगी, पार्टी के हित में होगी, जनता के हित में होगी, उन तमाम मांगों को माना जाएगा। उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, ये आपके ट्वीट थे जो काफ़ी चर्चित हुए थे। कौन से उसूल थे और आला कमान के सामने क्या क्या बातें रखी कि प्रमुख 3 मांगे बताइए? देखिए, राजनीति में उसूल यही होता है कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा हम लोग चुन के आए और अगर आज उन जनता से हम लोगों ने जो वादे किए, उन वादों को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो यही उसूल है राजनीति में कि हम लोगों को इस बात के लिए हमने साहस किया कि हमारी पार्टी में भी हम लोगों ने पार्टी अध्यक्षा के सामने और ऊपर बैठे तमाम नेताओं के सामने हमारी बात रखी ताकि आने वाले समय में उन तमाम कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिल सके। और इसके साथ जो पिछले 1.5 साल से जो मांगे थी, लोगों को जिस तरह से वादे किए गए, उन वादों को किस तरह हम पूरा कर सकते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं और आने वाले समय में प्रत्येक घर में, नौजवानों में, किसानों में कांग्रेस पार्टी की लहर किस तरह आ सकती है, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और उसके तहत हम लोग आज। रामनिवास जी, आपके पार्टी के ही लोगों ने आरोप लगाया कि सचिन पायलट इन दिनों भाजपा की गोद में है, हरियाणा सरकार की गोद में, क्या ये बात सच है? देखिए, पिछले 1 महीने में सचिन पायलट जी के लिए व्यक्तिगत रूप से और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आए, किस तरह से ओछी भाषा का उनके लिए प्रयोग किया गया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 6.5 साल में पीसीसी चीफ रहते हुए सचिन पायलट जी ने इस राजस्थान में कांग्रेस के नौजवानों को, किसानों में जिस तरह की ऊर्जा भरी और उसका परिणाम ये रहा कि सरकार बनकर आई और उसके बाद आज जिस तरह से हम लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए कि हम भाजपा के खेमे में बैठकर खेल रहे हैं, तो इस तरह के जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। और हम सब लोगों ने पार्टी फोरम पर हमारी बात रखने के लिए आला कमान से हमने संपर्क भी साधा और तमाम कोशिशों के बावजूद हम सब लोगों ने जो मिलकर निर्णय लिया और कल जिस तरह से राहुल जी और प्रियंका जी से हम सब लोगों की मुलाकात हुई, हम लोगों की जो मांग थी, हम लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी, हम लोगों ने उनके सामने रखा और निश्चित तौर पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में यहाँ पूरे 5 साल तक कांग्रेस पार्टी अपना राज करेगी और तमाम उन मांगों को माना जाएगा जो राष्ट्र हमारी पार्टी के हित में है, जनता के हित में। अब सचिन पायलट ना तो पीसीसी चीफ है, ना ही उप मुख्यमंत्री है, तो क्या अब आप लोग ये मांग करेंगे कि उन्हें फिर से ये दायित्व सौंपे जाए? देखिए, सचिन पायलट राजस्थान की जनता के दिलों में है और जिस तरह से उन्हें जब भी पिछले 20 सालों में जो पार्टी ने उनको मौका दिया, जो जिम्मेदारी दी, मेरा ये मानना है कि उन्होंने बखूबी उस ईमानदारी से उन्होंने उस पद को सुशोभित किया और राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर में आज
सचिन पायलट का जो क्रेज है पार्टी के लिए, जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, पिछले 6.5 सालों में जिस तरह से आपने देखा मीडिया के माध्यम से भी कि किस तरह से अपने बात को किस तरह से वो रखते हैं, और नौजवानों को और किसानों को और सब 36 कौम के लोगों को साथ लेकर जो चलने का उनका मादा है, निश्चित तौर पर आने वाले समय में भी सचिन पायलट जी हमारे दिलों में है और उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है। उन्होंने कई बार इसके लिए बोला है। रामनिवास जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि कैसी रणनीति बनाई गई है पायलट की ओर से, अब कैसा प्रदेश में काम शुरू किया जाएगा? देखिए, हमारा जिस तरह से पायलट साहब के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा, उस समय हम लोगों की ये मांग थी कि जिस तरह से नौजवानों को आगे लेकर आएँ। आज भविष्य आने वाले समय में नौजवानों का, आज हम जैसे लोगों को जो सामान्य परिवार से, हमारे परिवार में कभी किसी ने सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, और आज हम इस कम उम्र में गैर राजनीतिक परिवार के होते हुए भी आज हम लोग विधायक हैं, तो इसका श्रेय मैं राहुल गांधी जी, सचिन पायलट जी को देना चाहूँगा। इसलिए इस तरह के जो नवाचार करने थे पार्टी में, उनके लिए पायलट साहब ने हमेशा से लड़ाई लड़ी, और निश्चित तौर पर हम सब लोग आगे भी इस तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब भी हमें ज़रूरत लगेगी कि इस तरह के काम इस तरह पार्टी में होने चाहिए, जिससे राजस्थान की जनता का हित हो, पार्टी का हित हो, और तमाम उन मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जो जनता के लिए लड़े जा सकते हैं। गावड़िया जी, मेरा अंतिम प्रश्न, अशोक गहलोत जी ने निकम्मा नकारा तक बोल दिया है। आपको लगता है कि पार्टी में इतना कुछ होने के बाद, आपने भी देखे आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, इतना कुछ होने के बाद क्या रहना आसान हो पाता है? चाहे पार्टी हो, परिवार समझिए, कुछ भी समझिए। देखिए, सचिन पायलट जी ने इस बारे में कहा है कि व्यक्तिगत रूप से अगर कोई आरोप लगाता है तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का एक भावना होती है, आत्मसम्मान होता है, उसको ठेस पहुंचती है। लेकिन अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से बोला, तो पायलट साहब का यही कहना है कि हम लोग अपनी वाणी पर संयम रखेंगे, विनम्रता रखेंगे, और एक मिसाल उन्होंने दी है कि जिस तरह से उन्होंने अपना संयम बढ़ते हुए पार्टी फोरम पर हम लोगों ने बात रखी, और हमारे लिए कोई व्यक्तिगत रूप से हम लोगों का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, और आज पायलट साहब के लिए अगर कुछ बोला है तो उन्होंने इन सब चीज़ों को भूलकर पार्टी के हित में क्या हो सकता है, राजस्थान की जनता के हित में क्या हो सकता है, उन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। थैंक यू। तो ये थे विधायक रामनिवास गावड़िया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि पार्टी फोरम पे जो है वो बात रख दी गई है, आला कमान के समक्ष बात रख दी गई है। अब देखना ये होगा कि आला कमान इस पर निराकरण कब करता है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।